Hello guys, good morning to all of you and once again welcome to my channel Monica Girl Classes। जैसा कि आपको याद होगा हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर कल हमने सारे मेथड्स को कंप्लीट किया। आज हमने बात की थी कि जो भी हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे एंड लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि विच मेथड इज़ बेस्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस पार्ट को देखने से पहले प्रीवियस 6 पार्ट्स को देख के ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें, तभी देखने में मज़ा भी आएगा और फ़ायदा भी होगा। क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली हम अभी तक क्या कर चुके हैं, हम मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिस्कस किया, फिर हमने बात की वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। देन हमने सुपर प्रॉफिट मेथड को डिस्कस किया था। कैपिटलाइजेशन मेथड, जहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन दोनों ही मेथड डिस्कस किए। देन हमने परचेज कंसिडरेशन मेथड डिस्कस किया था। एंड लास्टली एन्युटी मेथड। आई होप आपको सारे मेथड्स उनके फॉर्मूलाज रिमेंबर होंगे, क्योंकि अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ पर किसी भी मेथड का यूज़ हो सकता है। जैसा हमें कहा गया होगा वैसे मेथड का हम यूज़ करेंगे। तो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस है हमारा, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 1,50,000 की दी है। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दी गई है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% इज 3.79, यानी आज के 1 रुपये फ्यूचर के 3.79 रुपीज़ के बराबर हैं अगर हम 10% की रेट लगाएं और 5 साल के बाद की बात करें। नेट प्रॉफिट दिए गए हैं आपको पिछले 5 सालों के 14,400, 15,400, 16,900, 17,900 एंड 17,400. The profits includes non-recurring profit on an average base of 1,000. इन्होंने क्या बोला कि जो आपके ऊपर प्रॉफिट्स दिए गए हैं इसमें क्या है, एक नॉन रिकरिंग प्रॉफिट इंक्लूडेड है। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिस्कस किया था जब स्टार्टिंग में, तब हमने एक बात की थी नॉन रिकरिंग प्रॉफिट का मतलब है जो नॉर्मली अकर नहीं होती, और जो चीज़ नॉर्मली अकर नहीं होती हम ये नहीं मान सकते कि वो फ्यूचर में अकर होगी, तो इसीलिए हमें उन चीज़ों को इग्नोर करना होता है। यानी बेसिकली अगर प्रॉफिट्स हैं तो हमें क्या किया होगा, पहले उनको ऐड किया होगा, हमें नहीं लेना चाहिए था, उनको हम वापस लेस कर देते हैं। और कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है तो हम ये मानेंगे कि वो हो सकता है फ्यूचर में अकर नहीं होगा, तो इसीलिए क्या है, एक्सपेंसेस को इन प्रॉफिट में हमने लेस किया होगा तो वापस ऐड कर देंगे, यानी हमें उसके इफेक्ट को नलिफाई करना होता है। तो हम रिवर्स ट्रीटमेंट कर देते हैं जो नॉर्मली किया जाता है। आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रॉफिट्स हैं उसमें एक नॉन रिकरिंग प्रॉफिट इंक्लूड है, कितना, 1,000, यानी हमें क्या कर देना है, सारे प्रॉफिट्स में से 1,000 को लेस कर देना है। और हमने एक बात की है कि जब सारी चीज़ों में से लेस करना हो तो सारों में से लेस करके कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने की बजाय जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से डायरेक्ट हम 1,000 को लेस कर देंगे। फिर आगे इन्होंने क्या बोला, आउट ऑफ विच, यानी इसी 1,000 में से इट वॉज डीम्ड दैट even non-recurring profit had a tendency of appearing at the rate of 600 per annum। यानी पहले हमने बोला कि ये प्रॉफिट नॉन रिकरिंग है तो 1,000 रुपये के प्रॉफिट्स क्या हैं, आगे नहीं होंगे, आगे नहीं होंगे, तो इसका मतलब पहले ऐड है, अब हमने उनको लेस कर दिया। फिर इन्होंने बोला कि इसमें से भी चाहे नॉन रिकरिंग है एक टेंडेंसी है, यानी हमें लग रहा है कि 600 रुपये तो फिर भी हर साल हमें हो जाएंगे, पूरे 1,000 नहीं तो 600 तो हम कमा लेंगे, तो इसका मतलब 600 तो इंक्लूड होने चाहिए थे। तो पहले देखो हम ऐसे नहीं करेंगे, करने को तो हम इनका डिफरेंस भी एडजस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट 400, कि हम क्या करें, 1,000 लेस करना है, 600 को हमें वापस ऐड करना है, तो हम डायरेक्ट 400 कर दें। बट क्वेश्चन हमें इतने क्लियरली करना चाहिए कि सामने वाले एग्जामिनर को अच्छे से क्लियर हो कि हमने क्या किया है।
आता होगा उसे, वो बात नहीं है, बट ये होता है कि अपनी तरफ से हमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना जो अनक्लियर है। तो हम दोनों काम करेंगे। पहले नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स हैं तो इसका मतलब ऐड नहीं होने चाहिए थे, लेस कर देंगे। फिर 600 ऐसे हैं जो आपके क्या हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं, तो हो सकते हैं तो वापस ऐड कर देंगे। फिर आपको इन्होंने बोला है कि आपको गुडविल निकालनी है एन्युटी मेथड से भी, 5 ईयर परचेज मानते हुए सुपर प्रॉफिट से भी, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी। यानी 3 मेथड इन्होंने आपको बोल दिए। हमें बोला एक आपको यूज़ करना है ये एन्युटी मेथड, एक बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक कैपिटलाइजेशन मेथड के जो 2 टाइप थे, एक एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते थे और एक सुपर प्रॉफिट को। तो इस वाले को यूज़ करने के लिए बोला है। देखो एन्युटी मेथड, तीनों मेथड डिस्कस किए हैं। यहाँ पर भी हम सुपर प्रॉफिट यूज़ करते हैं। बोला भी गया है कि आपको, चलो सिंपल एन्युटी बोला है लेकिन हम यहाँ पर सुपर प्रॉफिट से ही करते हैं हमेशा। इसको भी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है और ये भी सुपर प्रॉफिट मेथड है। यानी तीनों ही मेथड ऐसे हैं जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी सुपर प्रॉफिट की। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर तीनों मेथड्स के फॉर्मूलाज के साथ उनको इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस में कैसे यूज़ होगा इसका। बट सुपर प्रॉफिट तीनों में चाहिएगा तो पहले उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट हमें पता है क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट यानी जो हमें एक्चुअल लग रहा है हमारा अकर होगा, माइनस नॉर्मली जितना अर्न किया जाता है यानी नॉर्मल प्रॉफिट। आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 1,50,000 की और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% की। हमें पता है नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी चाहे चलो एवरेज है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी है 1,50,000 की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी गई थी हमें 10% की, तो हमारी जो नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए वो आ गई 15,000। इतना हो गया हमारा। उसके बाद हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट देखो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें टैक्स वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। नॉर्मली हमें पता है हमें आफ्टर टैक्स लेने होते हैं, बट ना तो हमें ये कहा है कि ये बिफोर टैक्स है, ना कहा है आफ्टर टैक्स है, तो हमें कुछ नहीं देखना टैक्स के बारे में। हम क्या करते हैं, सारे प्रॉफिट्स को एवरेज कर देते हैं, और एवरेज हमें पता है सबका टोटल करना है और जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे डिवाइड करना है। प्लस 17,900 प्लस 17,400, पाँचों को प्लस करोगे और जो आएगा उसको डिवाइड कर दोगे 5 से। तो देखो इन सबको टोटल करके आएगा आपका, चलो कर लेते हैं हम खुद ही, 14, 15, 29, 29 एंड 16 35, 35 एंड 34 69, 69 एंड 800 70, 800 प्लस 900 प्लस 400, यानी ये आ जाएंगे आपकी 82,000। थोड़ा अलग तरीके से प्लस कर किया, जैसे भी आप कैलकुलेटर होगा आपके पास वैसे भी कर सकते हो, सिंपल एडिशन है। डिवाइड करेंगे ये आएगा 16,400। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट इतने आ गई, बट हमें लेने होते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट और आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स की तो हमने बात कर ली कि हमें कोई कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स की कोई बात नहीं है, बट एडजस्ट तो करना पड़ेगा। 2 एडजस्टमेंट थी, एक में हमने बोला था आप क्या करोगे, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है तो इनको वापस लेस कर दोगे, 1000 को लेस करोगे और लिखोगे क्या, लेस रिकरिंग नॉन रिकरिंग प्रॉफिट 1000 रुपीज़। फिर हमें बोला कि इसमें से भी 600 तो अकर हो जाएंगे, उनको वापस ऐड करना है, तो ऐड कर दो री अकर जितने हो सकते हैं 600। तो अब हमारे पास प्रॉफिट बच गए हमारे 16,000 के, यानी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गए 16,000 और नॉर्मल प्रॉफिट निकले थे हमारे 15,000, तो सुपर प्रॉफिट हो गए हमारे 1,000। सुपर प्रॉफिट 1,000 निकल गए हैं। अब जो 3 मेथड अप्लाई करने हैं एक एक करके यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। सुपर प्रॉफिट निकल गए थे हमारे 1,000 के। पहले फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमें बोला गया है एन्युटी मेथड आपको अप्लाई करना है। एन्युटी मेथड में कैसे करना था, जो एन्युटी की वैल्यू दी गई है उसको सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। हमें दिया हुआ है एन्युटी की ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू 3.79, तो लिख देते हैं व्हेन एन्युटी इज ₹1
प्रेजेंट वैल्यू इज 3.79, इतना ही है। व्हेन एन्युटी इज ₹10 नहीं था, ₹1 था। व्हेन एन्युटी इज सुपर प्रॉफिट 1000 है, व्हेन एन्युटी इज 1000, प्रेजेंट वैल्यू इज 3.79 मल्टीप्लाई 1000 यानी 3790। ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल। बस इतना ही करना था। सुपर प्रॉफिट मिल गए थे हमें। जब एन्युटी ₹1 है 5% के हिसाब, 5 ईयर का 10% के हिसाब से, तो प्रेजेंट वैल्यू 3.79 है। तो जब एन्युटी 1000 है तो क्या होगी 3.79 मल्टीप्लाई 1000, तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई 3790। अगर इसको नॉर्मल 5 ईयर के अकॉर्डिंग निकालते तो हमारा कितना आता, सुपर प्रॉफिट 1000 था, 5 ईयर परचेज का 5000 आ जाता। अब हमारा कितने में काम चल रहा है 3790 में। सेकेंड मेथड इन्होंने हमें यूज़ करने के लिए बोला है 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो भी हमने बोल दिया 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें पता है वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होती है, बिना फॉर्मूला लिखे कभी क्वेश्चन मत करना। सुपर प्रॉफिट और ना ही शॉर्ट फॉर्म करना जैसे मैं कर रही हूँ। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कितने साल की आप गुडविल खरीद रही हो। तो सुपर प्रॉफिट आ गई थे हमारे पास 1000, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हैं 5, तो आपकी गुडविल आ गई 5000 रुपीज़। थर्ड मेथड आपको यूज़ करने बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को जब हम यूज़ करती थी तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होती थी कि आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, यानी सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। सुपर प्रॉफिट 1000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मल्टीप्लाई 100। सॉरी, एक ही कटेगी, यानी 10,000। यानी एक मेथड कह रहा है, एन्युटी मेथड कह रहा है इतनी गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड कह रहा है इतनी गुडविल, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कह रहा है इतनी गुडविल। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें फ़ायदा है, उसे कम देने पड़ेंगे। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओगे तो उसको ज़्यादा यहाँ मिल रहा है। ठीक है, बाकी अच्छा मेथड कौन सा है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन नेट टेंजिबल असेट्स ऑफ अ फर्म वॉज 5 लाख, out of which 40 were invested in the form of 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज एट पार। ये क्या कह रही हैं, आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे तो 5 लाख है, लेकिन इस 5 लाख में 40,000 की एक इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपने पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, और हमें पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी होती। तो बेसिकली उस पर्पज़ से इन्होंने बताया है कि 5 लाख की टोटल असेट्स हैं, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख की है, पर उसमें से 40,000 की एक इन्वेस्टमेंट है। आपको बताए गए हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट आपके 60,000 है, आपके प्रॉफिट 60,000 के दिए हुए हैं। डायरेक्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी जिसे एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी हम बोलते हैं, और आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर कंसीडर करने की सिर्फ 2 ही बात है। पहली बात, आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है उसमें से आपको ये 40,000 लेस करने हैं, क्योंकि हमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी होती है उसमें बाहर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ नहीं लेना होता। दूसरी बात, बिना कहे एक बात समझ जाओ, अगर इन्वेस्टमेंट है और रेट दी हुई है तो उसकी इनकम प्रॉफिट में इंक्लूड होगी और वो हमें नहीं लेनी होती। यानी इन्होंने तो फ्यूचर की इनकम टोटल बताई होगी जिसमें इन्वेस्टमेंट की इनकम भी इंक्लूडेड है, बट वो हमें नहीं लेनी है। फिर हमें क्या करनी है, गुडविल निकालनी है। पहले बोला है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज़ करना है। हमें पता है एवरेज प्रॉफिट के मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ गुडविल होती है हमारी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिए हुए हैं कि 2 ईयर्स की खरीदी है, एवरेज प्रॉफिट चाहिए हमें। एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिए हुए हैं, जिसमें से क्या है, इन्वेस्टमेंट की इनकम भी इंक्लूड है जो हमें नहीं लेनी, तो वो लेस कर देंगे। तो देखो इन्वेस्टमेंट की इनकम क्या बनेगी, 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 8% की रिटर्न। 40,000 की इन्वेस्टमेंट, उस पर 8% की रिटर्न, यानी ये आ जाएंगे 3200।
तो यानी इसमें से 3200 को हमें लेस कर देना है, बचे हुए 56,800 ही हमारे क्या हैं, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट है, जो हमें चाहिए, जिनको हम एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ये आ जाएंगे 56,800। तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई 1,13,600 रुपीज़। फर्स्ट मेथड कंप्लीट। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड हमें बोला गया है 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी आपको सुपर प्रॉफिट मेथड अभी अभी हमने बात की थी कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ गुडविल होती है हमारी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 गिवन है, आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि सुपर प्रॉफिट होते हैं आपके एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए हमने अभी अभी 56,800। नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे तो हमें दी हुई है 5 लाख की, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी होती, तो इन्वेस्टमेंट को लेस करने के बाद बचेगी 4,60,000 की। तो 4,60,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न आपको दी हुई थी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अलग से मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर देखो सारे मेथड में 10% बोला गया है कि 10% एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज करना है, इसका मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% रही होगी। तो ये आ जाएगी 46,000, यानी सुपर प्रॉफिट आ गए हमारे 10,800, और फॉर्मूले में पुट कर देंगे सुपर प्रॉफिट 10,800, तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी हमारी 54,000। इसके बाद थर्ड मेथड हमें बोला गया है यूज़ करने के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे आती है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100, यही फॉर्मूला था। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिए थे हमारे 56,800 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 मल्टीप्लाई 100, यानी ये आ गई 5,68,000। ये तो आए हैं हमारे, देखो ये तो हमारे आए हैं सिर्फ कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। इसमें से हमें माइनस करनी होती है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे देखो हमने वैसे फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वैसे हमने जो किया था वो हमने क्या किया था, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया था डायरेक्ट कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट का, और उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दी, दोनों बात एक बराबर होती है। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ गए हमारे 5,68,000 के, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी हमारी 4,60,000 थी इन्वेस्टमेंट को हटाने के बाद, तो वो लेस कर दी, तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई 1,08,000। थर्ड मेथड भी हो गया हमारा, बहुत छोटी छोटा काम है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। फिर बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यूज़ करना है। सुपर प्रॉफिट हमें पता है हमारे 10,800 आ चुके थे, तो सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते हैं, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100, अभी अभी बात की थी। देखो फॉर्मूलाज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपको भी लर्न होंगे, हमने इतने डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया है, और अगर नहीं है तो मैं बार बार कह रही हूँ पहले आप पिछले वीडियोस को देखो, उनके फॉर्मूलाज भी लर्न करो, लॉजिक भी समझो, लॉजिक समझ लोगे तो लर्न अपने आप हो जाएंगे। तो गुडविल आ जाएगी 1,08,000। आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज़ करो या सुपर प्रॉफिट यूज़ करो, दोनों से आंसर सेम आता है। देखो हमने जो पिछला मेथड यूज़ किया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उससे भी 1,08,000 की गुडविल आई थी, और इससे भी 1,08,000 की आई है। उसके बाद लास्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मेथड। प्रेजेंट वैल्यू ₹1 की क्या है 3.791, तो व्हेन एन्युटी इज ₹1 प्रेजेंट वैल्यू इज 3.791 रुपीज़, एंड व्हेन एन्युटी सुपर प्रॉफिट कितना निकला था 10,800, तो प्रेजेंट वैल्यू इज 3.791 मल्टीप्लाई 10,800, यानी 40,943 रुपीज़।
तो देखो हो गए हमारे 5 के 5 मेथड कंप्लीट, जिससे हमें क्वेश्चन करने के लिए बोला गया था। ये है हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। हमें शैली लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है, शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स हैं, उसके बाद नॉन करंट असेट्स में कुछ असेट्स दी गई हैं और करंट असेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं एंड बैंक बैलेंस है। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 18, 19 दिए हुए हैं। यानी आपको प्रॉफिट कौन से दिए हुए हैं? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट भी लेस है इसमें से और टैक्स भी लेस है। चाहिए तो हमें यही प्रॉफिट होते हैं, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए तो वो टैक्स से पहले करनी होती है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? बिफोर टैक्स में ले जाना पड़ेगा। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो हम एज इट इज़ चलते रहेंगे। देख लेंगे आगे। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर, वो 10% है। The value of freehold property is to be ascertained on the basis of 8% return and the current rental value is 48,000। देखो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो हमें मार्केट वैल्यू चाहिए होती है, तो उससे रिगार्डिंग बता रहे हैं कि जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। रिटर्न मान के लगानी है कि जितने की प्रॉपर्टी है उसके कंपैरिजन में आपको 8% रिटर्न मिलती है, और रिटर्न आपको बता दी कि रिटर्न आपको एज अ रेंट मिलती है 48,000। तो 48,000 रिटर्न मिलती है 8% की। जब 8% 48,000 है तो 1% कितने होंगे? 48,000 डिवाइड बाई 8, और 100% कितने होंगे? मल्टीप्लाई 100, यानी 6 लाख की आपकी वैल्यू हो चुकी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की, जो कि बैलेंस शीट में 4 लाख की थी। अब आगे बताया है टैक्स की रेट 50% है। 10% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 2018 रेफर टू अबव अरोज फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। देखो एडजस्टमेंट आ गई, इसका मतलब हमें बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट पे जाना पड़ेगा। बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी करेंगे। फिर इन्होंने क्या बोला, जो आपके 2018 के प्रॉफिट हैं उनके 10%, यानी जब आप बिफोर टैक्स में पहुंच जाओगे उसके बाद आपके जितने प्रॉफिट होंगे उसका 10% आपका नॉन रिकरिंग नेचर का है। नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट पहले ऐड किया होगा, अब हम उसको वापस लेस कर देंगे। फिर इन्होंने बोला अ प्रोविज़न ऑफ 25,000 ऑन ट्रेड रिसीवेबल वॉज मेड इन द ईयर 2019 विच इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर। यानी हमने 2019 में एक प्रॉफिट के ऊपर प्रोविज़न बनाया था ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम का 25,000 का, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब उस टाइम हमने प्रोविज़न बनाया तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे? इसको वापस ऐड कर देंगे, यानी प्लस 25,000 ये हो जाएंगे हमारे। फिर इन्होंने बोला अ क्लेम ऑफ 10,000 अगेंस्ट द कंपनी इज़ टू बी प्रोवाइडेड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट फॉर द प्रॉफिट 2019। यानी कंपनी के अगेंस्ट एक क्लेम है 10,000 का, जो आपको क्या करना है 2019 के प्रॉफिट में एडजस्ट करना है। क्लेम है तो पेमेंट करनी है, तो 10,000 ये भी हम लेस कर देंगे। आपको क्या करनी है? वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पर, और आपको एन्युटी की वैल्यू दी गई है। इसका मतलब हमें सुपर प्रॉफिट निकालने हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद एन्युटी मेथड में कुछ भी नहीं रह जाता, तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट हमें पता है, बहुत बार अभी भी डिस्कस किया हमने, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें जो प्रॉफिट दिए हुए थे वो दिए हुए थे 17 के 2,40,000, 18 के 3,30,000 एंड 2019 के 2,65,500। ये थे आफ्टर टैक्स। हमें एडजस्टमेंट करनी है तो बिफोर टैक्स पे जाना पड़ेगा, और टैक्स आपको बोला है 50% का। तो देखो ये क्या है, 50% टैक्स लगा होगा तो ये बचे हुए 50 होंगे। वैसे तो 50% है तो डायरेक्ट हम डबल भी कर सकते हैं इनको, बट ये 50% होंगे। यानी ये लगा लो, अगर आप ऐसे नहीं समझ पाओ तो लेट कर लो, लेट टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी 100, बिफोर टैक्स बी 100। फिर टैक्स की रेट 50% है, लेस टैक्स। अगर प्रॉफिट 100 है तो टैक्स कितने होंगे? 50% के हिसाब से 50 होंगे। तो आफ्टर टैक्स कितने आ जाएंगे प्रॉफिट? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 100 माइनस 50 यानी
50। हमें निकालने हैं ये आफ्टर टैक्स हैं, यानी ये वाले हैं, और हमें ये वाले निकालने हैं। तो इक्वेशन बना लेंगे, व्हेन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इज़ 50, प्रॉफिट इज़ 50, बिफोर टैक्स इज़ 100। When after tax profit is 1, before tax is 100/50, and when after tax profit is 2,40,000, before tax is multiply 2,40,000। यही मैं डायरेक्ट कर रही थी कि आप क्या कर दो, ये 2,40,000 क्या है, 50% टैक्स था, यानी पूरे 100 प्रॉफिट होंगे, 50% काटे होंगे, तो ये बचे हुए 50% होंगे। अगर मैं इसको 50 से डिवाइड कर दूंगी तो 1% पे पहुंच जाऊंगी, और मल्टीप्लाई 100 कर दूंगी तो पूरे 100% पे पहुंच जाऊंगी। या फिर 50% है तो आप डायरेक्ट डबल भी कर दोगे कि आधा है तो इसका डबल। तो बाकियों पे मैं डायरेक्ट डबल कर रही हूँ, सबको यही होगा, डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100, और इसका डबल करेंगे तो आएगा 5,31,000। फिर जो हमें एडजस्टमेंट दी गई थी, मैं बात बता चुकी थी आपको, 2018 की 10% क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम है। 2018 की 10%, 6,60,000 का 10% 66,000, और 66,000 नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, पहले ऐड किए होंगे, अब क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर इन्होंने बोला था 2019 के प्रॉफिट में एक 25,000 का प्रोविज़न हमने पहले लेस किया होगा, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब उसको वापस ऐड कर देंगे। और एक क्लेम बोला था कि 10,000 का आपका है, जो आपको 2019 के प्रॉफिट में से देना है, वो दे देंगे। अब हमारे पास बच गई इसके 4,80,000, इसके 66 लेस करने के बाद 594, और इसके ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद 546। तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे जो प्रॉफिट आएंगे वो आएंगे 16,20,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये हो जाएंगे आपके 5 लाख, ये हो जाएंगे हमारे 5,40,000। अब ये क्या है, बिफोर टैक्स हैं, हमें तो आफ्टर टैक्स चाहिए, तो अब हमें एडजस्ट करने के बाद दोबारा टैक्स लगाना पड़ेगा, तो लेस कर देती हैं टैक्स एट द रेट 50%। तो 5,40,000 का 50% करेंगे हम, तो वो आएगा आपका 2,70,000। उसको लेस किया तो आफ्टर टैक्स हमारे प्रॉफिट आ गए 2,70,000। इसको इसमें से लेस करेंगे 270 आ गई, तो इसका मतलब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो आ गए 2,70,000। नॉर्मल प्रॉफिट और चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, और उसके ऊपर फिर हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले निकालते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें क्या करना होता है, टोटल ऑफ असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और असेट्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट और कोई भी फिक्टिशियस असेट होती है वो छोड़नी होती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 6 लाख की हो गई थी, हमने बात की थी एडजस्टमेंट करके, वो ले लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 320 की ले लोगे। गुडविल नहीं लेंगे, गुडविल बेसिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको भी नहीं लेंगे। इन्वेंट्री ले लोगे। ट्रेड रिसीवेबल्स 5 लाख के हैं, बट 25,000 ये नेट दिए हुए हैं, यानी इसमें से प्रोविज़न लेस किए हुए हैं, बट अब प्रोविज़न हमें ज़रूरत नहीं है तो वापस ऐड कर देंगे, तो ये 5,25,000 बन जाएंगे। और बैंक बैलेंस 150, जो जो बोला हमने वही पांचों चीज़ ली। फिर इसमें से हमें आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो हैं आपकी वो लेस करनी होती है। तो देखो आउटसाइड लायबिलिटी कौन कौन सी थी हमारे पास। आउटसाइड लायबिलिटी में है हमारे पास डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, और एक आउटस्टैंडिंग क्लेम था 10,000 का, क्योंकि लायबिलिटी चाहे बैलेंस शीट के अंदर हो या बाहर सारी लेनी पड़ती हैं, तो तीनों को लेस कर देंगे। फिर आ गई हमारे पास ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने बोला था कि आपको एवरेज चाहिए होती है, तो हम करंट ईयर के प्रॉफिट का हाफ इसमें से लेस करेंगे। और कभी भी एवरेज प्रॉफिट का हाफ मत लेस कर देना, करंट ईयर के प्रॉफिट का बेसिकली हमें हाफ लेस करना है। करंट ईयर के प्रॉफिट हमें पता है हमारे पास थे एडजस्ट करके 5,46,000, ये थे बिफोर टैक्स। इस पर टैक्स लगाना पड़ेगा 50% का, इस पर 50% का टैक्स लगाएंगे तो हमारे पास आज टैक्स आएगा 2,73,000, यानी आफ्टर टैक्स भी बचेंगे 273। उसका हाफ लेस कर दोगे, यानी 1,36,500 को लेस कर दोगे, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 12,90,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% थी, यानी 12,90,000 का 10% आ जाएगा 1,20,000।
9,000। एवरेज प्रॉफिट आए थे हमारे 2,70,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हो गए 1,20,000, तो हमारे सुपर प्रॉफिट हो गए 1,41,000। अब एन्युटी की अप्लाई करने की बात आ गई, सुपर प्रॉफिट आ गए तो हमें बोला हुआ है जब एन्युटी की वैल्यू 1 है तो आपके जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 2.487 है। तो जब आपकी एन्युटी की वैल्यू 141 होगी तो सुपर प्रॉफिट कितने होंगे, सॉरी गुडविल कितनी होगी, 1,41,000 मल्टीप्लाई 2.487 यानी 3,50,667। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, ध्यान रखना। हमने एक बात शुरू से की थी कि कौन सा मेथड बेस्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, तो उस पर आ जाते हैं। तो देखो, अगर हम सभी मेथड की बात करें तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो क्या करता है, उसमें हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को इम्पोर्टेंस नहीं दी। यानी बेसिकली हमने स्टार्टिंग में बात की थी इन सारे मेथड्स की। तो इनमें जो ये एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड हैं, जहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट को यूज़ कर रहे हैं, चलो इसको तो छोड़ दो, इसमें तो फिर भी कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ होती है। इनमें हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को टोटली इग्नोर कर दिया। और बिजनेस की रेपुटेशन किस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी कैपिटल लगाई सब और उससे कितनी आपको रिटर्न मिली। और यही बात ये दोनों मेथड क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए ये एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड तो अच्छे नहीं। देखो, यूज़ बहुत जगह होते हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ इन्हीं को मानती हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि किसको यूज़ नहीं करना है, बट एक जस्ट जनरल डिस्कशन कि कौन सा मेथड बेस्ट है। तो क्योंकि ये कैपिटल को इग्नोर कर रहे हैं तो ये मेथड बेस्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात, कैपिटलाइजेशन मेथड वैसे तो सही है, बट यहाँ पर ना जो गुडविल आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। यानी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड अच्छे नहीं है। बायर को यहाँ पर, बायर के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं बचता। अगर बायर इतनी ज़्यादा गुडविल पे कर देगा तो जब तक वो साल चल रहे हैं जिसके लिए उसने गुडविल पे की है, तब तक उसे कोई भी फ़ायदा नहीं बचेगा। तो इसलिए ये मेथड भी सुटेबल नहीं है। एन्युटी मेथड में हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है। इतना एग्जैक्ट हम नहीं हो सकते कि फ्यूचर में कितनी इंटरेस्ट रेट प्रिवेल होगी, क्या होगा, इतना सारे चीज़ें एग्जैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये मेथड रियल नहीं है। परचेज कंसिडरेशन मेथड कुछ खास बताता ही नहीं है। किसी जितनी आपकी वैल्यू है उसमें हम मार्केट वैल्यू पे चले जाते हैं, जो कैलकुलेट करनी मुश्किल हो जाती हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है। क्योंकि यहाँ पर क्या की है, हमने क्या किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड को भी कंसीडर किया है। यहाँ पर बायर के लिए बेनिफिट्स भी बचते हैं और ये इतना ज़्यादा एन्युटी मेथड की तरह एग्जैक्ट भी होने की कोशिश नहीं कर रहा। तो अगर हम सारे मेथड की कंपैरिजन करें तो सबसे बेस्ट मेथड है हमारे पास, वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यही कंक्लूजन है हमारा कि हमारे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मेथड हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है। परचेज कंसिडरेशन में अगर आप वैसे देखने जाओ तो बिजनेस इनकम कितनी कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो कंसीडर नहीं हुआ। लेकिन सुपर प्रॉफिट में इनकम भी कंसीडर हुई, बायर के लिए भी बेनिफिट बचा, कैपिटल एम्प्लॉयड को भी कंसीडर किया गया। यानी बाकी मेथड्स की जो डीमेरिट्स थी वो सारी की सारी सुपर प्रॉफिट ने दूर की हैं। तो इसलिए ये मेथड बेस्ट है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।